हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि इस समय आप सभी यूपी टेट वाले कैंडिडेट इसके आंसर की को चेक करने के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे, खासकर वो कैंडिडेट जिनके नंबर थोड़े से कम हो रहे हैं। आपका जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है उससे अगर आपके 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इस तरह से कम हो रहे हैं तो इस तरह वाले कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे कि आपके जो नंबर हैं वो आप लोगों के कितने नंबर तक अभी बढ़ सकते हैं, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आपके कितने नंबर अभी किस तरह से बढ़ सकते हैं, किन किन क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए जिससे आपके नंबर बढ़ जाएं, साथ ही कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिलीट हो सकते हैं, वह आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन से आपके कितने नंबर घट या बढ़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर बात करें आप लोगों के सबसे पहले नंबर के बारे में, खासकर वो सभी कैंडिडेट जिनके नंबर अगर वो ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 80 के आसपास हैं, या अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 88 के आसपास हैं। इस तरह की अगर कंडीशन में आप फंसे हुए हैं और सोच रहे कि आपके 2 नंबर, 4 नंबर बढ़ के क्या आप पासिंग क्राइटेरिया तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, कितने नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो ये चीज़ पूरी तरह से डिपेंड करेगी आपकी 3 चीज़ों में। 3 तरह से आपके नंबर बढ़ सकते हैं। सबसे पहला डिपेंड करेगा कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो आंसर की आई है उस आंसर की में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शन करने लायक हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दो दो ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन आयोग की तरफ से सिर्फ एक ऑप्शन को सही माना जाता है, पर बाद में उस क्वेश्चन में जब ऑब्जेक्शन होता है तब आयोग उन दोनों ऑप्शन को सही मान लेता है। तो ऐसे में बहुत ही चांस ये होते हैं कि जो दो दो ऑप्शन सही होते हैं उसी दो में एक ऑप्शन आपने किया होता है, लेकिन आयोग दूसरा ऑप्शन सही मान रहा होता है, जिस वजह से आपके अभी नंबर कम बन रहे होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन के बाद में जब दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन से आपके नंबर 1-2 नंबर आपके बढ़ने के चांसेस रहते हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो हो सकता है आपने आंसर सही किया हो लेकिन आयोग ने उसमें गलत आंसर दिया हो, तो इस तरह से भी आपके जो नंबर हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोग अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप उसको ज्वाइन करके जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कि आयोग ने इसका आंसर गलत दिया है तो आप हमें उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की कि बता सकें आपको कि हाँ, ये क्वेश्चन सच में आयोग की तरफ से आंसर की में गलत इसका आंसर दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो उसके लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप व टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो एक तो ये तरीका हो गया, इस तरह से आपके नंबर बढ़ सकते हैं अगर आप सही से ऑब्जेक्शन कर पाते हैं तो। दूसरा, एक और आप लोगों के मन में डाउट रहता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आप लोगों का किसी आपके शिफ्ट में गलत आया है तो क्या उसमें सभी को ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा या जो ऑब्जेक्शन करेगा सिर्फ उसी के नंबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी एक कैंडिडेट ने अगर उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कर दिया है विथ वैलिड प्रूफ के साथ में तो उसका फायदा सभी कैंडिडेट को मिलेगा, ये चीज भी आप समझ गए होंगे। साथ ही अब अगर बात करें कि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं क्या कुछ क्वेश्चन आपके डिलीट भी हो सकते हैं, तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो आपका होगा क्या कि आपके ऑब्जेक्शन करने के बाद में दो तरह की चीजें सामने आती हैं। पहली चीज कि आपका जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का पूरी तरह से सही होता है, लेकिन जो आपके ऑप्शन है उसमें आप लोगों का सपोज 2 विकल्प सही हो रहे होते हैं लेकिन आयोग ने एक विकल्प माना होता है। तो ऐसी कंडीशन में तो आयोग अगर दूसरा विकल्प भी सही है तो दोनों विकल्प को सही कर देता है, उससे आपको फायदा मिल जाता है। या तो आयोग ने कोई और ऑप्शन सही माना है लेकिन आप लोग कोई और वैलिड प्रूफ के साथ दे रहे हैं और वो सच भी है तो वो ऑप्शन सही मान लिया जाता है। लेकिन एक कंडीशन क्या हो जाती है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन ही पेपर में गलत आया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आयोग या तो उस क्वेश्चन के नंबर सभी कैंडिडेट को दे देगा या तो वो क्वेश्चन डिलीट कर देगा। और अगर वो क्वेश्चन डिलीट करेगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो अभी क्या था कि अभी आप लोगों के
150 क्वेश्चन थे तो हर क्वेश्चन का 1 नंबर था। अगर सपोज आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो आपका 148 क्वेश्चन बचे, लेकिन आपका जो पूर्णांक है वो आपका 150 नंबर का ही रहेगा। यानी कि अब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का ना होकर 1.005 कुछ इस तरह से कुछ पॉइंट में आपका बढ़ जाएगा, तो जिससे भी आपके जो नंबर हैं वो बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। और अगर बात करें आगे और किस तरह से इस बार आपके नंबर बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों इस बार आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस बार के एग्जाम में आपके होनी है। और आप सभी को मैं बता दूं कि नॉर्मली भी ज़्यादातर जिस भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें आपके जो नंबर हैं वो घटाए ना के बराबर जाते हैं। बिल्कुल भी आपके नंबर या 1 या 2 नंबर मुश्किल से किसी भी एग्जाम का आप देखेंगे तो घटते हैं, नहीं तो ज़्यादातर सभी के नंबर कुछ ना कुछ बढ़ते ही हैं। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें इस एग्जाम में यूपी टेट जैसे एग्जाम में आपके घटाने वाला प्रोसेस बिल्कुल नहीं रहेगा कि आपके नंबर घटा दिए जाएं कुछ कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन में। आपके नंबर बढ़ेंगे ही, यानी कि नंबर बढ़ा करके ही हार्ड व इजी शिफ्ट के कैंडिडेट को इक्वलाइजेशन में लाया जाएगा। तो आपके नंबर इसमें घटेंगे नहीं, तो इसको लेकर के आप बिल्कुल भी चिंतित ना होइएगा कि आपके नंबर घट भी सकते हैं। आपके नंबर इसमें प्लस ही होंगे, बल्कि घटने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो इसके माध्यम से भी अगर आपका जो शिफ्ट है वो कठिन रहा है तो आपके नंबर इसके माध्यम से भी कुछ बढ़ सकते हैं। तो अभी आप में से जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 2 नंबर 4 नंबर तक कम हो रहे हैं आप लोगों के क्वालिफाइंग मार्क्स से, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी बहुत तरीके से आपके जो नंबर हैं आगे रिजल्ट आते आते बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी आपको अभी से टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे नंबर इतने कम हैं मैं इसमें डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि आप लोगों का सीटेट भी आप में से जिस कैंडिडेट ने भी दिया है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते थे जिनके 78 मार्क्स तक होते थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट में वो 82 83 तक पहुंच के ओबीसी कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाते थे। साथ ही जनरल में भी बहुत सारे 86 87 वाले कैंडिडेट तक फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें 90 तक में पहुंच के क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों की इस एग्ज़ाम में होती हैं कि आपके जो क्वेश्चन हैं डबल डबल ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चन के सही होते हैं, क्योंकि पेडागोजी जैसे सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिसमें 2-2 ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, तो इसमें चांस बन जाता है आपके नंबर बढ़ने का। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, व इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट कोई भी कमेंट है अगर आपका, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।